क्लास फोर्थ। और इसका जो आज सवाल होगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, वो होगा बच्चों सी। और सी सवाल में आपको कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट द नंबर नेम्स। पिछले सवाल में हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में पढ़ा था। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने उन संख्याओं को रखा था। आज हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में संख्याओं को रखने वाले हैं, ठीक है, और उसका नाम भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो पहला सवाल दिया है आपको वो है 27430, 27430। और आपकी ही बुक में अगर मैं आपको पेज नंबर बता पाऊँ, आपको पेज नंबर खोलना है बच्चों 8, पेज नंबर 8। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको दिया गया है। वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस का आपके लिए कॉलम है। वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस। वंस में वंस, टेंस और हंड्रेड्स हैं। थाउजेंड में 1000, 10,000, 100,000 है, जो कि हमने प्लेस वैल्यू के टाइम पे पढ़ा था। जो सिस्टम के आधार पे ये बांटे गए थे। 1 मिलियन है, 10 मिलियन है और 100 मिलियन है। इस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये चीज़ें, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। इस तरीके से हमने ये बना लिया। राइट टू लेफ्ट हमें नंबर को लिखना है। 0, 3, 4, 7 और 2। हमने अब देखते हैं कि ये जो है ये वंस का कॉलम है, 3 कॉलम, 3 ही कॉलम होंगे थाउजेंड्स के और 3 ही कॉलम है बच्चों मिलियंस के। 3 ही कॉलम आपके मिलियंस के होंगे। और अब हम पढ़ते हैं संख्या को। अगर हम जाएं इस संख्या को पढ़ने के लिए तो हम पाते हैं 27, क्योंकि ये क्या है 10,000, राइट। 100,000 यहाँ से था, लेकिन 100,000 से कोई भी नंबर नहीं है, तो 27 ये बना। 27,000 लिख लेंगे। 27,000, 400, 430। 27,430 ये आपका नंबर है। और ये आसान हो जाता है जब हम इन संख्याओं को प्लेस वैल्यू चार्ट में रख देते हैं। दूसरे सवाल पे हम जाने से पहले हम सीधा जाएंगे बच्चों दूसरा, तीसरा। मैं फोर्थ सवाल करूँगा सीधा, क्योंकि फोर्थ में डिजिट्स ज़्यादा हैं। 5, 7, 3, 1, 6, 8, 4। चलो करते हैं इसे राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले 4, 8 10 पे आ गया, 6 आ गया 100 पे, 1 आया 1000 पे, 3 आया 10,000 पे, 7 आया 100,000 पे और 5 आया मिलियन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ना तो 10 मिलियन पे है ना ही 100 मिलियन पे कोई भी डिजिट है। तो इसी के कारण ये जो डिजिट, ये जो संख्या है वो लिखी जाएगी 5 मिलियन, 5 मिलियन। अब देखो ये 1000 का कॉलम है और 1000 के कॉलम में ये 3 संख्याएं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी 731,000, 731
1000, 731,000 और आगे 684. दिस इज़ द नंबर. ठीक है बच्चों, दिस इज़ द नंबर. इस तरीके से हम करने वाले हैं इस सवाल को. ये सारे के सारे सवाल इस तरीके से होंगे. सवाल नंबर डी में, सवाल नंबर डी की तरफ बढ़ रहे हैं. सवाल नंबर डी में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, संख्या की हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है. और पहला है इसमें 626211. और इसकी हम इसको सीधा सोल्व करेंगे. सिक्स टू 6211. राइट से हम प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करेंगे. 1 के सामने कितने हैं बच्चों? 1 डिजिट, तो 10. 2 के फ्रंट पे यानी कि 2 के सामने हैं 2 डिजिट्स, 2 0. 6 के सामने हैं 3 डिजिट्स, तो 3 zeros. ठीक है. इस 2 के सामने हैं 4 डिजिट्स, तो 4 zeros. और इस 6 के सामने हैं 5 zeros. इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे. हर संख्या की इस तरीके से प्लेस वैल्यू निकलेगी. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. तो पहला, दूसरा देखते हैं इसमें, या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं. पांचवे में है 982021. इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं. 982021 1 2 0. अब यहाँ पे देखो 0 का जो स्थानीय मान है, अगर हम देखें 100, 1, 10, 1000 पे है, लेकिन यहाँ पर अपने आप में ही ये 0 है. 0 है यहाँ पे, और ये 100 प्लेस है, तो यहाँ पर 0 0 0 होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं 100 कितने हैं यहाँ पे? 100 हैं बेटा 0. 2 है यहाँ पर thousands, तो 2 1 2 3. 8 के सामने कितने अंक हैं? 1 2 3 4. और 9 के सामने अंक हैं बच्चों 5 2 3 4 5. इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे. तो सी और डी आप इस तरीके से करने वाले हैं. प्लेस वैल्यू ईच डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है. इस तरीके से आप करेंगे. ठीक है.